दीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं समस्त पांडे परिवार, श्रद्धामती मातृशक्ति, प्यारे भाई बहन, भगवान के कारण करुणा के परिणाम स्वरूप हम लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी श्रद्धा के साथ गोता लगा रहे हैं। सज्जनों, कथा शब्द का क्या अर्थ होता है, यहीं से कथा शुरू होना चाहिए। कथा शब्द तो संस्कृत शब्द है। कथा की हिंदी क्या होगी? कथा की हिंदी है कैसे। कथा शब्द की हिंदी क्या होगी? कैसे। अब अर्थ क्या बोध होगा, भाव क्या लगेगा? कैसे हम भगवान को प्राप्त कर लें, और कैसे सूर तुलसी कबीर मीरा ने प्राप्त कर लिया, कैसे ध्रुव प्रहलाद और अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया, कैसे हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, कैसे हमारा जीवन लेना सार्थक हो जाए,
हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारी रहनी कैसे हो, हम कैसे जिए, ध्यान रहे, यह बोध हो। कैसे बोध हो? हम तीन ही प्रकार से तो जी रहे हैं कि कैसे ज्ञान हो हमें, यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है, यह मेरे लिए शरीर है। ये तीन प्रश्न हैं। मैं हूं, मेरा शरीर है, या मेरे लिए यह शरीर है। मैं और मेरे का ज्ञान परिज्ञान कैसे हो, मैं कौन हूं, इसका मूल ज्ञान हमें कैसे हो, इन्हीं सब विषयों को कथा कहते हैं। ये मूल रूप से संसार से हम भवपार कैसे हो जाएं, जीवन का लाभ हमें कैसे मिल जाए, जीवन का उद्देश्य हमें कैसे पता चले, इन विषयों को जहाँ कहा जाए उसी को क्या कहते हैं? कथा। बाकी केवल मनगढ़ंत बातें सुना करके, रिझा करके, गा करके, बजा करके, लोगों को हंसा करके जो कर दिया जाए वह कथा नहीं है। जहाँ आत्मबोध ही न हो वह कैसी कथा है? ध्यान रहे, तो आत्मबोध जो करावे उसी का नाम कथा है। ध्यान रहे, परीक्षित को श्राप हुआ कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटेगा और मृत्यु होगी। परीक्षित ने भगवत अनुग्रह का अनुभव किया। जो जितना सकारात्मक रहेगा अपने जीवन में, उसको उतना जल्दी रास्ता सही दिखाई पड़ेगा। परीक्षित ने रोना नहीं शुरू किया कि हाय राम, मेरे पास 7 दिन है। उन्होंने अपने 7 दिन को भी भगवत कृपा माना, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा था, ऋषि का अपराध किया था, और जो 7वें दिन मार सकता है वो तत्काल भी मार सकता है। जो टाइम दे करके मार सकता है उसको तत्काल तो वैसे भी मार सकता है, लेकिन फिर भी भगवत कृपा का अनुभव किया और गंगा के घाट पर आए और वहां पर भगवान से प्रार्थना की। भगवत कृपा से बिना बुलाए सुखदेव जी आए। ये एक अद्भुत क्रांति है। किसी श्रोता के अंदर, किसी भक्त के अंदर, किसी जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा और उसकी साधना, उसकी श्रवणशीलता इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि बताने वाला सद्गुरु, सुनाने वाला आचार्य बिना बुलाए आ जाए, ये कितनी विशेष बात है। ये वही उसी प्रकार की बात है कि मानो कमल के कोश में जो पराग होता है ना, इतना डीप चला जाता है, इतना प्रभावी हो जाता है कि भंवरे को अपने प्रभाव से वह स्वयं आकर्षित कर लेता है। वह बुलाने नहीं जाता है, पर अपने अंदर के सद्गुणों को इतना विकसित करता है, उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां भंवरा स्वयं खिंचा आता है। कोई कमल निकल करके गली गली किसी भंवरे को निमंत्रित तो करने जाता नहीं कि अब मुझ में पराग आ गया है, आओ तुम मेरा रसास्वादन करो। वह इतनी ऊंचाई पर, तो आप भी भटको मत, अपने अंतःकरण की चेतना को इतनी ऊंचे ले जाओ साधना के द्वारा कि आपका पथ प्रदर्शक स्वयं सामने आ जाए। एक बात और विशेष आपसे मैं कह दूं, आप सब ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि जो ऊपर बैठा है वही ऊंचाई को प्राप्त किया है। कभी कभी अध्यापक की चेयर बहुत ऊपर होती है, विद्यार्थी नीचे टेबल पर बैठते हैं, हाइट बहुत कम होती है, लेकिन संभावनाएं उनमें हैं कि वे भी अध्यापक से भी ऊंची चेयर पर बैठ सकते हैं कि नहीं? तो आप में भी वो प्रचुरता है, आप भी बुद्ध बन सकते हो, आप भी तुलसी बन सकते हो, आप भी कबीर बन सकते हो, आपके अंदर भी कोई महात्मा जैसे गुण हैं, आप भी परिव्राजक बन सकते हो, आप भी आदर्श जीवन जी सकते हो। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है, क्या जानते हैं? हम बहानेबाज हैं। हमने किसी को अपने जीवन में बड़ा मान लिया और उसके अंदर उसके प्रति शरणागत हो गए और ये मान लिया कि हमारा स्थान ही यही है, यह जो कर सकते हम नहीं कर सकते। यह भी एक भ्रम है। आप अपने अंदर के सद्गुणों को विकसित करो, छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ो, आप भी एक दिन उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे कि आपके भी साधना में निखार आएगी, आपके भी जीवन में वह सुगंधी आएगी जो महापुरुषों के जीवन से निकल रही है। जो तेज बड़े बड़े संतों के चेहरे पर अब आपके जीवन में भी आ सकता है। वे भी कभी आपकी तरह सामान्य थे, वे भी उसी रास्ते से आए हैं, उनका भी शरीर पांच भौतिक शरीर है, उनके अंतःकरण भी मनाली है, वह भी तो वही है।
कोई विशेष तो है नहीं, सिंह की उसको विशेष है नहीं उनमें, पर उन्होंने एक रास्ता चुना और उस पर गति किया, आज ऊंचाई को प्राप्त हुआ। हम हार करके बैठ जाएं, यह कथा सिखाती नहीं है। शुक स्वामी आए और चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी सिद्ध हैं और आगे 7 दिन कथा सुनकर के सिद्धता का ही अनुभव श्री परीक्षित जी करेंगे। सिद्ध वही है जो सामने वाले को भी सिद्ध कर दे। सिद्ध वही है जो सामने वाले के अंतःकरण में भी वही रसधारा उपलब्ध करा दे। केवल प्रवचन करता रहे, केवल बोलता रहे और वह कोरा का कोरा सामने वाला बना रहे, ऐसा तो सिद्ध का मतलब ही नहीं। बुद्ध वही है जो सामने वाले को भी बुद्ध बना दे, सिद्ध वही है जो सामने वाले को भी सिद्ध बना दे, ज्ञानी वही है जो सामने वाले को भी ज्ञानी बना दे। अपने रंग में रंग ले। भृंगी कीटन न्याय पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, वो किसी को पकड़ के लाता है, अपने सन्निकट रखता है, ऐसा उसके आसपास मंडराता है, गुनगुनाता है कि वह कीड़ा उसी की तरह हो जाता है, जिसकी हम संगति करते उसका उस पर प्रभाव हो जाता है। भृंगी कीटन न्याय। तो सुखदेव स्वामी आए, बिना बुलाए उनके चरणों में प्रणाम किया। निस्संदेह कोई महापुरुष हमारे जीवन में आवे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ भगवत दर्शन बहुत सामान्य बात मानी गई है। भगवान का दर्शन बहुत सामान्य है, कभी भी हो सकता है, लेकिन संत का दर्शन दुर्लभ माना गया है। भगवत दर्शन सुलभ है पर संत दर्शन महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो अमोघश्च। महज्जनों का सत्संग, उनका सानिध्य दुर्लभ होता है, अमोघ होता है। बड़ी बड़ी साधना करने पर भगवान का दर्शन हो सकता है, पर भगवान के दर्शन का भी प्रतिफल है संतों का दर्शन। दंडकारण्य में संतों ने बड़ी कठोर तपस्या की, परिणाम राम जी का दर्शन हुआ। संतों ने कहा साधना सफल हो गई, राम दर्शन हो गया। पर राम दर्शन का क्या पुण्य है? बोले इसी रास्ते से भरत जैसे साधु का दर्शन होगा। साधु दर्शन बड़ा दुर्लभ है। बिना बुलाए शुक आए हैं, चरणों में प्रणिपात किया और कहा कि अब मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, मेरा अमंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि साधु का दर्शन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आज आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपका पादप प्रक्षालन मेरे जीवन को एक दिशा देगा। मेरे आपके सानिध्य से ही पाप विनष्ट हो गए। जैसे सूर्य के सानिध्य में जाने से अंधकार विनष्ट हो जाता है, शीत का अनुभव नहीं होता है, वैसे ही सज्जनों के सानिध्य में जाने से अपने आप कष्ट समाप्त हो जाते हैं, कष्टहीन हो जाता है। मैं पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपके आने से हमें पता चल गया कि भगवान हम पर प्रसन्न है। साधु दर्शन मिले, सत्संग मिले तो समझ लो भगवान प्रसन्न है। एक महात्मा एक लोगों से कह रहे, एक महात्मा से एक सज्जन ने पूछा कि सब कुछ नापने का यंत्र है, शरीर में नमी कितनी है, मौसम में नमी कितनी है, गर्मी कितनी है, शरीर में ब्लड कितना है, प्रेशर कितना है, सब कुछ नापा जा सकता है, शुगर कितना है, सब नापा जा सकता है। भगवान प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है कैसे नापा जाए? इसका भी कोई थर्मामीटर बता देते। बोले भगवान की प्रसन्नता का एकमात्र सूत्र यही है, अगर सत्संग मिल रहा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर संत मिल रहे हैं, सत्संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, चरणामृत मिल रहा है, प्रसादी मिल रही है, पवित्र तीर्थ स्थल में निवास मिल रहा है, तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। और यह न मिले तो समझ लेना चाहिए आजकल सरकार नाराज चल रही है, कुछ अपराध बन गया है हमसे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जगत का कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। और ये जो मरण धर्मा लोग हैं, जिनको एक दिन मरना ही मरना है, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसका जप करे, किसका ध्यान करे, किसका श्रवण करे, किसका कीर्तन करे, किसको वंदन करे, ये सब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुरुषस्य हि कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण लोग हैं उनके लिए क्या वर्णित विषय है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। वैसे आप तो कहीं रुकते नहीं हो, श्री शुक स्वामी जल्दी कहीं रुकते नहीं हैं, वे तो अनवरत चलते रहते हैं। और साधु को कितनी देर रुकना चाहिए? भागवत में लिखा है, न लक्ष्य से अवस्थान विगोदो हनुम कचित। श्री सुखदेव स्वामी किसी के यहाँ उतनी देर रुकते हैं जितनी
देर भारतीय देसी नस्ल की वेदलक्षणा गाय दो ही जाती है, इतनी देर। और सत्य है, साधु को इससे ज्यादा रुकने की आवश्यकता भी नहीं। और अगर आप निवृत्ति परायण हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं रुकना। साधु ही क्यों, अगर आप वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं और आप अगर निवृत्ति की ओर चलना चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों की संगति ही क्यों करना जो प्रवृत्ति में फंसे हुए। आपको तो अपनी गुणधर्म स्वभाव वाले के साथ रहेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा ना। मन भटकता है, मैं औरों की तो नहीं जानता हूं, मेरा तो पक्का भटक जाता है। मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जहां भौतिकता ही भौतिकता दिखाई पड़ती है, लग्जरियस जीवन दिखाई पड़ता है, गाड़ी बंगले, एक से एक व्यवस्था, हर चीज की एक एक अलग अलग व्यवस्थाएं। तो मन में होता है कि ये सब बातें तो हमारे घर में भी होनी चाहिए। मन में वो सब बातें आती हैं, देख करके आते हैं, पर जब अयोध्या आते हैं तो दो लंगोट एक कमंडल में जीवन यापन करते महात्माओं को देखते हैं तो मन जो भटका रहता है एकदम से आके कंट्रोल में हो जाता है। तो मैं एक दिन देखने चला जाता हूँ, एक चार धाम में एक अलमारी है, उसमें दो लंगोट है, कमंडल है, कंबल है, माला झोली है, इसके अलावा कोई संग्रह नहीं है। जीवन गतिमान है और ज्यादा प्रसन्न है, तो समझ में आता है कि नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि आपका मनोभाव जैसा है वैसी संगति होनी चाहिए। आपका भजन करने का मन है ना तो किसी भजनानंदी की संगति करो ना। तो सुखदेव स्वामी जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत, इसके बाद जो कुछ बोलेंगे वे शुभ बोलेंगे। अब कौन बोलने जा रहा है? भागवत कार्य कर रहे हैं। प्रत्यभाषक धर्मज्ञ भगवान वादरायणी। श्री सुखदेव स्वामी के लिए चार शब्द आ रहा है। प्रत्यभाषक पहला, वे बोल रहे हैं, और वो कौन बोल रहे हैं तो उनके लिए तीन विशेषण कहा गया है। पहला कहा गया है कि धर्मज्ञ, दूसरा है कि वे भगवान है, तीसरा है कि वादरायणी है। धर्मज्ञ है, यह विशेषता होनी चाहिए, वक्ता को धर्मज्ञ होना चाहिए। केवल शास्त्रज्ञ होगा तो बात नहीं चलेगी, धर्मज्ञ होगा तो शास्त्र सम्मत बात करेगा, धर्म सम्मत बात करेगा। शास्त्रज्ञ होना सामान्य बात है, पर शास्त्रज्ञ होने के साथ धर्मज्ञ होना विशेष बात है, अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो शास्त्रज्ञ और धर्मज्ञ, और सुख स्वामी तो शास्त्रज्ञ भी हैं, इसके बाद धर्मज्ञ भी हैं। अपने अपने राम श्री क्या नाम है उनका, कुमार विश्वास भी करते हैं, वे भी एक मंच लगाते हैं और हजारों लोग बैठते हैं। शायद ही किसी कथावाचक के पंडाल में वह लोग बैठे, वे भी बात कहते हैं, लोग सुनते हैं, और उनकी बात बुद्धि के स्तर पर सुनी जाती है। उनके प्रवचन को सुन करके कोई माला नहीं उठा लेगा, उनकी उस बात को सुन करके कोई घर से निकल नहीं पड़ेगा। तालियां बजती हैं, वाह वाह होती है, और एक शाम आनंद के साथ गुजर जाती है, लोग उठ पड़ते हैं। वे केवल शास्त्रज्ञ हैं। पर जब हमारे अयोध्या का कोई निवृत्ति परायण साधु उन्हीं पंक्तियों का अवलंब लेकर के व्यासपीठ से वाचन करता है तो वह केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं सुनी जाती है, हृदय के स्तर पर सुनी जाती है, और उनके वचनों को सुनकर के वह शरणागत होने के लिए आ जाता है कि मुझे राम नाम की दीक्षा दे दी जाए, मैं अब राम भक्त होना चाहता हूँ, मैं शरणागत होना चाहता हूँ। यह है धर्मज्ञ की परिभाषा। तो शास्त्रज्ञ होना सामान्य बात है, धर्मज्ञ होना विशेष बात है। तो वे धर्मज्ञ हैं और वे भगवान हैं, भगवान है, शुभ भगवान है। ये शुभ कौन है जानते हैं आप? महादेव बड़े उदार हैं। एक बार व्यास जी ने उनकी तपस्या की, ये अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है। तो व्यास जी से महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो व्यास जी ने कहा, हे गौरीनाथ, मेरा वरदान थोड़ा अटपटा है और यह मैं जानता हूं कि आपके अलावा कोई दे नहीं सकता। महादेव ने कहा, कहिए क्या चाहते हैं? बोले, मैं आप जैसा बेटा चाहता हूं। महादेव ने कहा, अस्तु, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, और बताओ। बोले, चाहता तो इतना था, लेकिन जब आप हमसे और की बात कह रहे हैं तो मन तो मांगता ही रहता है, मन किसका लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जैसा कोई सदशिष्य हो जाए जिसको हम पढ़ावें। योग्य शिष्य को पढ़ाने का जो आनंद है ना वो दूसरा ही होता है। जो लोग पठन पाठन से जुड़े होंगे ना उनको बड़ा आनंद आता है, जो योग्य शिष्य होता है उसको पढ़ाने में, जो स्वयं
मेहनत करता है उसको पढ़ाने में। तो आप और महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं, इनको पढ़ाया जाए कुछ, आप योग्य हैं। तो भगवान शंकर ने कहा पुत्र भी बन जाऊंगा और शिष्य भी बन जाऊंगा। तो पहले पुत्र बन करके आए, माँ के पेट से निकलते ही पुत्र बन गए। पुत्र माने जो पत्नी के गर्भ से निकले वही तो पुत्र है, तो पुत्र बन गए। और उसके बाद फिर जंगल चले गए, फिर भागवत के 2 श्लोकों को सुन करके आए, कहे मानो अब मैं शिष्य बनने आया, मुझे भागवत पढ़ाओ। कल सुना था आपने, प्रसंग सुना कि नहीं? कल सुना। शुक कैसे आए थे? भागवत के श्लोकों पर मोहित होकर के ही तो आए थे। समाधि को छोड़ करके कथा के लिए दौड़े चले आए। तो पहले मानो जंगल पैदा हुए तो पुत्र बन करके आए, और जब लौट करके आए तो शिष्य बन करके आए। तो ये कौन है? साक्षात महादेव है ना। महादेव तो भगवान विश्वनाथ है ना। तो धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, और ये धर्मज्ञ होने के साथ साथ में ये भगवान हैं। और सबसे बड़ी बात की वादरायणी है, ये वादरायणी। वादरायण का जो पुत्र हो उसी को वादरायणी कहते हैं। जैसे जो दशरथ का पुत्र हो उसको दाशरथी कहते हैं, वैसे जो वादरायण का पुत्र हो उसको क्या कहते हैं? अत्रि के पुत्र को जैसे आत्रेय कहते हैं, पराशर के पुत्र को पाराशर कहते हैं, वैसे ही वादरायणी कहने का क्या अभिप्राय है? रोमहर्षण के पुत्र होने के नाते शुक का नाम रोमहर्षणी है, वैसे वादरायण के पुत्र होने के नाते इनका नाम क्या है? वादरायण। प्रत्यभाषक धर्मज्ञ भगवान वादरायणी, धर्मज्ञ। अच्छे धर्मज्ञ किसको कहेंगे? ये धर्म किसका नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करें तो उसमें भगवान का एक नाम आया है धर्म। धर्म को धर्म के धर्मी सदसक्षरम अक्षरम, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम धर्म भी भगवान का एक नाम है। जैसे राम कृष्ण अच्युत माधव गोविंद भगवान का नाम है, वैसे धर्म भी भगवान का नाम है। ऐसे जो धर्म स्वरूपी भगवान को जाने उसी का नाम धर्मज्ञ। तो कथावाचक जो भगवान को केवल बोले, भगवान के बारे में बोले वो सामान्य है। भगवान को जाने, भगवान को जाने, जिसको भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप का परिज्ञान कर दिया। कोई अपने से तो जान नहीं सकता भगवान को। स्वयं जाने जह देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तो जिस पर भगवान ने अहेतु की कृपा करके अपने स्वरूप का परिज्ञान करा दिया है वही धर्मज्ञ है। और आपको पता होना चाहिए कि शुक स्वामी को अरणी के गर्भ में ही भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया, इसलिए धर्मज्ञ। मेरा इस शब्द के प्रति बड़ा लगाव है, धर्मज्ञ शब्द के, और विशेष रूप से शुक के परिवेश में। मैं प्रायः कहा करता था कि कभी कहूंगा। कथा इतनी लंबी होती है कि किसी शब्द पर इतनी देर टिकना बड़ा कठिन कार्य होता है, और जहाँ 18,000 श्लोकों की संहिता सामने हो और दिन सुनिश्चित हो, घंटे सुनिश्चित हो, तब तो बड़ी बाध्यता होती है। पर मैं प्रायः, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं वहाँ कहता था कि कभी अवसर आएगा तो कहूँगा, ऐसे निकल जाता था। पर अभी आज भी सोच के नहीं आया था, पर सामने शब्द मूल पोथी में दिखाई पड़ गया। तो प्रत्यवाचक धर्मज्ञ, भगवान शुक धर्मज्ञ हैं, क्योंकि भगवान को जानते हैं और भगवान ने स्वयं कृपा करके माँ के गर्भ में अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया है, माया से परे हैं वे। अब बोलेंगे। अब तक कथा नैमिषारण्य में चल रही थी, यानी गोमती के तट पे चल रही थी। वहां वक्ता श्रोता अलग अलग है। गोमती के तट के वक्ता हैं सूत जी और श्रोता हैं शौनकादिक 88,000 महात्मा। स्थान है नैमिषारण्य, तट है गोमती का। अब जो कथा होगी वो स्थान है शुक्ताल, तट है गंगा का, वक्ता है शुक और श्रोता है परीक्षित। अब धारा बदल, एक और घाट खुल रहा है, आज नया घाट खुल रहा है। शुक स्वामी बोल रहे हैं। व्यास जी ने कथा शुरू की थी तो उन्होंने ज अक्षर से शुरू किया था, और सूत जी ने कथा शुरू की थी तो य अक्षर से शुरू किया था। और अगर सुखदेव जी को देखा जाए तो वह व अक्षर से शुरू कर रहे हैं। वह जो है अमृत का बीज मंत्र है, वम अमृतम। अमृत का बीज मंत्र क्या है? वह। ब्रह्म का भी बीज मंत्र वही है, वम ब्रह्म।
ब्रह्म। ब्रह्म का भी बीज मंत्र क्या है? वम। यम राम लम वम शम शम हम लम शम, ये सब क्या है? बीज मंत्र है। इन सब का भी एक अलग विज्ञान है। देखो एक बात बताऊं, शब्दों का तो विज्ञान होता ही है, अक्षरों का उससे भी गूढ़ विज्ञान होता है। अक्षरों में बड़ी सामर्थ्य होती है, एक एक अक्षर में अनंत अनंत परमाणु से भी ज्यादा ऊर्जा भरी हुई है। उन्हीं अक्षरों को जोड़ा जाता है। कौन सी ऊर्जा किसके साथ बैठेगी तो सही रिएक्ट करेगी, ये बात ऋषि जानते हैं। ये जो मंत्र है ना, इसमें जो कहते हैं इसको बदल देना चाहिए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, इसको बदल दो, इसको निकाल दो। निकालने बदलने की तो सामर्थ्य किसी में नहीं, इतनी योग्यता होनी चाहिए। उस विज्ञान को समझना पड़ेगा कि इस अक्षर के बाद कौन अक्षर रखा गया है। एक 25 तार देखा आपने बहुमंजिला इमारतों में, हमने बहुत नजदीक से देखा है। मैं एक बार मुंबई में कथा कह रहा था पांडे की, 50 मंजिला इमारत थी और उसमें एक साइड से इतने तार आ रहे थे, इतने तार। आप कल्पना करिए, उसमें पतले पतले तार थे। मेरे जैसा अनभिज्ञ व्यक्ति अगर एक तार को इधर कर दे और कहे एक तार निकाल दें इसमें से, तो 50 मंजिला इमारत की व्यवस्था एक क्षण में बिगड़ जाएगी, नहीं बिगड़ जाएगी। वैसे ये शब्द विज्ञान ये ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने बहुत सोच विचार के रखा है। अगर एक भी चौपाई अगर निकाल दी जाएगी रामचरितमानस से ना, तो सारा शब्द विज्ञान बिगड़ जाएगा और अनर्थ होगा, विस्फोट पैदा होगा। जो तार है ना, अगर वो सही जुड़े ना तो विद्युत धारा पहुंचेगी। अगर गलत जोड़ दिया गया ना तो ऐसा ब्लास्ट होता है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं तथाकथित मौर्य लोग। इनको क्या पता है कि क्या शब्द विज्ञान है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये तो जो इनकी यात्रा है ना, तो शव पर आगे इनकी सीढ़ी जो होती है ना राजनेताओं की, ये तो शव पर पांव रख करके आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ये सौ की सीढ़ी है, जो ताज बैठा है ना, उस पर पता नहीं कितने लोगों को मार करके वहां पर पहुंचे। पता नहीं, राजनीतिक हत्या, ऐसी ऐसी हत्याएं करते रहते हैं, तो षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन हम सब सनातनी हैं, हम अपने धर्म ग्रंथों के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। बस बात समझनी होगी। तो वम अमृतम, वह अमृत का बीज मंत्र है, वह ब्रह्म का बीज मंत्र है। और शुभ क्या है? ब्रह्ममय है। उनके लिए क्या कहा गया? उनके वंदना प्रकरण में उनके लिए क्या कहा गया? तन्मय तजा, वे ब्रह्ममय है। तत्सत सब भगवान के नाम है, तो वे ब्रह्ममय है। यानी उनके अंदर ब्रह्म ही भरा हुआ है। तो जो ब्रह्म ही भरा है, अंदर अगर ब्रह्म भरा हुआ है, तो अगर डकार आएगी तो क्या निकलेगा? ब्रह्म ही तो निकलेगा। अंदर जो है डकार में, उसी की तो स्मेल होती है। वैसे अंदर ब्रह्म है, इसलिए बोले तो ब्रह्म ही निकला। वरीयाने सते प्रश्न, ये पहला श्लोक है द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। वरीयाने सते प्रश्न ततो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यत्परः। आपका प्रश्न वरेण्य है राजन। वरेण्यम शब्द सुना हुआ है कि नहीं आपका? तत्सवितुर याद आया? वरेण्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। प्रश्न भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होते हैं, प्रश्न भी अच्छे और बुरे होते हैं। निर्धारित कैसे होगा कि कौन सा प्रश्न अच्छा है, कौन सा प्रश्न बुरा है? जिसमें स्वार्थ हो वो प्रश्न बुरा है, जिसमें परमार्थ हो वो प्रश्न अच्छा है। जिसमें केवल अपनी हित इच्छा की गई हो, अपने हित की इच्छा की गई हो, घटिया प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। वह व्यक्ति ही घटिया है जो केवल अपने लिए जीता है। वो तो कुकर सुकर भी जी लेते हैं अपने लिए। तो अगर आप मनुष्य हैं और एकमात्र अपने लिए जी रहे हैं, तो आपके मनुष्यत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। कम से कम एक के लिए तो और जियो, औरों को भी तो कुछ मिले तुमसे। मनुष्यत्व में तभी शोभा है जब आप औरों के लिए भी करो। तो प्रश्न अच्छा क्या है? जिसमें सबके कल्याण की भावना। राजा परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन दक्षिण नाम का नाक काटेगा, फिर भी ये नहीं कह रहे कि मेरा कल्याण हो जाए। धन्य है राजा परीक्षित जो कह रहे हैं जगत का कल्याण हो जाए। यही राजा है। मृत्यु शैया पर भी, अंतिम श्वास तक भी जिसके मन में जन कल्याण की भावना हो, कैसा राजा हो सकता है?
ये हमारी परंपरा है। ये सनातन धर्म में जो राजा हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वे वेद शास्त्र निष्णात राजा है। हाँ, राजा वेद पढ़ता है, राजा पुराण पढ़ता है, राजा शास्त्रज्ञ होना चाहिए, राजा को धर्मज्ञ होना चाहिए। काशी नरेश सामवेद के अच्छे विद्वान हैं। राजा क्षत्रिय होते थे पर उनको वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है। गुरुकुल में भगवान राम पढ़ने के लिए गए कि नहीं गए? वेद पढ़ने का अधिकार क्षत्रियों को होता है, बस कर्मकांड का अधिकार नहीं उनको, बस ध्यान रहेगा। पर क्षत्रियों के बारे में यह दुष्प्रचार किया गया है कि क्षत्रिय 3 समय संध्या करते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, वेद शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, पर क्षत्रियों के बारे में लोगों ने पता नहीं कहां से पैदा कर दिया। अब छोटे छोटे बालक मिलते हैं, क्षत्रिय कुमार हैं वे, उनसे कहते हैं भैया संध्या किया करो, जनेऊ पहना करो। कहे महाराज हम लोग ठाकुर हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। हमने कहा राम जी तो नहीं चलाते थे, दशरथ जी तो नहीं चलाते थे, भगवान श्री कृष्ण तो नहीं चलाते थे, थोड़ा बहुत तुम्हें कैसे चलने लगा? और अपने को जोड़ोगे भी वहीं से, जोड़ते हुए वहीं से अपने आप को। सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से अपने को जोड़ेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी के आश्रम में वेद पढ़ने गए यह भूल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान द्विजाति हैं, 3 समय संध्या करते हैं, यह भूल जाएंगे। जोड़ेंगे अपने को भगवान से, जोड़ेंगे अपने को सनातन से, पर अपने कर्म को छोड़ देंगे। ध्यान रहे। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, राजन आप बहुत महान हो, क्योंकि आपके अंतःकरण में जगत कल्याण की भावना आलोकित हो रही है, घूम रही, मंडरा रही है। मैं ज्योतिष तो नहीं जानता हूं, पर आज तक मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कुंडली लेकर के या ऐसी शुभेच्छा लेकर के कि मेरे गांव का कल्याण हो जाए, मेरे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। जो भी आया अपने लिए आया, और बहुत हुआ तो अपने बेटे के लिए लेकर के आया, बहू की कुंडली लेकर के आया, नाती की कुंडली ले, इससे ऊपर कोई नहीं बढ़ पाया। मेरे लगभग 20 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि जो कहे कि मेरे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। और धन्य है राजा परीक्षित जैसे। और अगर राजा परीक्षित कह भी देते कि मेरे कल्याण की बात बताओ तो भी कोई हर्ज तो हो ही नहीं, उनके पास तो साधन शेष है। उनको तो स्वार्थी बनना, बन भी जाते तो कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकता था। पर धन्य है राजा, धन्य है राजा। देखो एक बात बताओ, शुक ब्रह्मर्षि है और परीक्षित राजर्षि है। ब्रह्मर्षि कथा कह रहा है और राजर्षि कथा सुन रहा है। श्रोताओं, वक्ता श्रोता अनादिकाल से कथा कहते हैं और श्रोता सुनते हैं, और इस अनादिकाल के मध्य में एक ऐसा वक्ता श्रोता, दोनों कटिबद्ध होकर के बैठे, वैसे न तो वक्ता पैदा हुए न श्रोता पैदा हुए। शुक जैसा कोई वक्ता नहीं है, परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं। यद्यपि वक्ता में भगवान है, श्रोता ब्रह्मा जी हैं, वे भी श्रेणी है, पर जिस गंभीरता से शुक ने प्रतिभाषित किया है विषय को और परीक्षित ने उसको अपने मनोमस्तिष्क में धारण किया है, हृदय में धारण किया है, ऐसा वक्ता व्यास भी है, श्रोता देवर्षि नारद है, सनकादिक महात्मा है। वक्ता सूत है, श्रोता शौनकादिक महात्मा है। प्रायः यज्ञों में बड़े बड़े विद्वान वक्ता बैठते हैं, लेकिन जैसी जोड़ी ये बैठी ना, वैसी जोड़ी कभी बैठी नहीं। परम निष्काम, अपने अपने क्षेत्र के गौरी शंकर शिखर पर विराजमान है। जिस कोटि का वक्ता, ये प्रायः ये जोड़ी मिलती ही नहीं। कभी कभी वक्ता बहुत विद्वान मिल जाता है तो श्रोता बहुत सामान्य होते हैं, कभी कभी श्रोता बहुत उच्च कोटि के मिल जाते हैं तो वक्ता उस स्थल को छू ही नहीं पाता है, उस गौरी शंकर शिखर को स्पर्श ही नहीं कर पाता, और जोड़ी मिलती नहीं तो रसगंगा फूटती नहीं। सामने एकदम सब सारी चीजें व्यवस्थित अगर कहीं मिली थी, स्थान गंगा का तट, शुक्ताल, वक्ता ब्रह्मर्षि, शुक श्रोता राजर्षि परीक्षित, और जो सहस्रोता हैं उसमें सूत जी बैठे हैं, व्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, भृगु बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, च्यवन बैठे हैं, अपनवान बैठे हैं, जमदग्नि बैठे हैं। ऐसे ऐसे श्रोता हैं महाराज। आप कल्पना करो कि कथा की क्या ऊंचाई होगी, कथा का क्या स्तर होगा।
वक्ता कथा नहीं कहता है, श्रोता की गंभीरता वक्ता के मुख से निकलती। जितने गंभीर श्रोता होते उतनी गंभीर कथा होती है। कभी कभी मैं अपने हृदय की पीड़ा बताऊं, हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वक्ताओं के साथ में हमको बदलना पड़ता है। कहीं तीर्थ में कथा हुई तो वहाँ की शब्द शैली बदल जाएगी, किसी ग्राम्यांचल में कथा हुई तो शब्द शैली बदलनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल पके पकाए साधु महात्मा विद्वान बैठे हैं। ग्राम्यांचलों में तो माँ भी बैठी है, 6 साल से लेकर के 60 साल तक, सामान्य से लेकर के डबल PhD तक बैठे हैं लोग। तो ये बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब एक धारा के लोग बैठे हों तो फिर आपको धारा परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, एक लय में चलना पड़ता है, फिर तो आनंद ही आनंद आ जाता है। तो हम आपसे निवेदन करें कि राजा परीक्षित ने कहा जगत का, इसलिए आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, लोक हितकारी प्रश्न है आपका, जनहितकारी प्रश्न है, जन कल्याणकारी प्रश्न है। और राजन बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रश्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर प्रश्न अच्छा हो तो प्रश्नवाचक, प्रश्न करने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए। प्रश्न जितना अच्छा होगा उत्तर भी तो उसी श्रेणी का होगा। इसलिए तुम्हारे प्रश्न के बदले में जो मैं कहूंगा वह बहुत श्रेष्ठ विषय होगा। तो श्रेष्ठता का परिज्ञान कैसे होगा? आप कहेंगे, आप ही श्रेष्ठ कह देंगे, तो श्रेष्ठ दूसरा कोई कहे तब ना समझ में बात आती है। निज कवित्व कहीं लाग न फीका, अपनी कविता किसको नहीं अच्छी लगती है भाई, और हमारी अच्छी लगने से तो अच्छी नहीं मानी जाएगी ना। आप प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर उससे बेहतर दोगे, लेकिन उत्तर अच्छा है इस पर इसको कौन सर्टिफाइड करेगा? आत्मविद सम्मतः शब्द है, जो आत्मवेत्ता लोग हैं वे सर्टिफाइड करेंगे। आत्मवेत्ता मतलब आत्मा परमात्मा वेत्ता, ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, जो भगवान को जानने वाले लोग हैं, धर्मशास्त्र से लेकर के सारे विषयों को जानते हैं, वे सर्टिफाइड करेंगे कि उत्तर है। तो कर दें सर्टिफाइड, कर दिया, क्या निकल के आया? उन्होंने जब सर्टिफाइड किया तो पेपर में क्या लिखा कि आपका उत्तर कैसा है? तो उन्होंने सर्टिफाइड करके लिखा श्रोतव्यादिश्य परः, जो कुछ भी सुनने लायक अब तक कहा गया है, जो कुछ भी अब तक सुनने के लिए बोला गया है, गाया गया है, बजाया गया है, उनमें सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो यही है, यह सर्टिफाइड हो गया। श्रोतव्यादिश्य परः है कि नहीं? ये सर्टिफाइड ही तो है। श्रोतव्यादिश्य परः। बताओ कोई पर्यवेक्षक यह लिख दे कि इससे बढ़िया उत्तर आज तक किसी ने लिखा नहीं है, यही तो सर्टिफाइड है। और क्या चाहते हो आप? फिर तो दुनिया उसके लिए दीवानी हो जाएगी कि नहीं क्या लिखा है इसमें जानने के लिए। तो सत्य भी है, उसका तो हमको परिलक्षण हमारे आपके जीवन में होता है। सुनने वाले क्या केवल भागवत ही है ये ग्रंथ? पुराणों की बात की जाए तो यही 18 है, 18 होगा तो पुराण है, फिर 4 वेद हैं, उपवेद हैं, आर्षक ग्रंथ हैं, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, ज्ञान विज्ञान सम्मत है। फिर भी हम अपने जीवन में कुछ सुन पाए न सुन पाए, पर एक तो अंतःकरण की अभिलाषा होती है कि एक बार भागवत जरूर सुन ले। क्यों शिव पुराण नहीं है, देवी पुराण नहीं है, लेकिन भागवत ही क्यों? उसका उत्तर यही कि अगर इसको सुन लिया तो कुछ सुनना शेष रह नहीं, इससे बढ़ करके सुनने वाला कोई विषय है नहीं। इसलिए राजन बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देखो ये ऋषियों की वाणी है, ऋषि की वाणी स्पष्ट वाणी होती है, वे बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऋषि कभी अनर्गल नहीं बोलते, जो बोलते हैं वे सत्य बोलते हैं। आप न समझो ये बात अलग है, जो चीज हमारे समझ में ना आवे वह बात झूठी है, यह हम कैसे मान लें? ये तो आपकी कमी है ना। किसी को कोई चौपाई नहीं समझ में आ रही है, किसी को कोई श्लोक नहीं समझ में आ रहा, ये तो तुम्हारी बुद्धि की हीनता है, इसमें लिखने वाले का क्या दोष है? एक कहानी सुनाऊंगा आपको। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है इस समय। जिन विषयों पर ये लोग, राजनेता लोग, जो धधकती हुई ज्वाला को स्पर्श कर रहे हैं, जल करके भस्म हो जाएंगे, इनको कौन बता दे? स्वयं के लिए
अपने लिए आत्मघाती हो गए। एक बार राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडे जी को ध्यान पूर्वक आप सब भी सुनिए। युधिष्ठिर जी बैठे थे तो एक ऋषि खड़े हुए, तो वो अपना मंतव्य प्रकट कर रहे थे। तो उनका मंतव्य ये था कि जब कोई सत्कार्य करने जाता है तो उसके पाप उसको रोकते हैं। ये प्रश्न है और ये उत्तर। पहले भी कभी कहा होगा हमने, कई बार सुनाया है इसको हमने, पर वर्तमान में तो बहुत आवश्यकता है इसकी, इसलिए सुना रहे हैं आपको। सच्चिदानंद भगवान की। तो महात्मा ने कहा कि जब व्यक्ति पुण्य कार्य करने जाता है तो पाप रोकते हैं। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया, नकुल ने स्वीकार कर लिया, सहदेव ने, भीम ने स्वीकार लिया, कृष्ण भी बैठे थे, पर भीम को स्वीकार नहीं हुआ। वे कहते हैं महाराज भला पाप क्यों रोकेगा पुण्य करने से? उन्होंने कहा जैसे कोई गंगा स्नान करने जाए तो मन बनावे तो उसके पाप उसको रोकते हैं। मैं महाराज जी खामखा बोल रहे, झूठ बोल रहे, ऐसा कोई किसी को रोकता नहीं सत्कार्य करने। और धर्मराज के शासन काल में कोई पाप किसी को रोक ले, इतनी सामर्थ्य, और विशेष रूप से भीम के रहते किसी को पुण्य कार्य करते कोई रोक ले, ये संभव है? महात्मा ने कहा भाई मेरा मंतव्य है, बाकी तुम्हारी इच्छा। भीम ने कहा मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। कल मैं चौराहे पर खड़ा होऊंगा जहां से गंगा स्नान करने लोग जाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किसको रोकता है। भीम सुबह 3 बजे चले गए, खड़े हो गए, हजारों की भीड़ आती रही, गंगा स्नान करती रही, जाती रही, कोई किसी ने किसी को नहीं रोका। भीम ने आकर के अगले दिन कहा मैं पूरे दिन खड़ा रहा, कोई किसी को नहीं रोकता है। महात्मा झूठ बोल रहे थे। महात्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा भीम तुमने स्नान किया? बोले नहीं। बोले सारे पाप तुमको पकड़ रखे थे, क्योंकि तुम्हें तो 10,000 हाथियों का बल है ना। भीम ने दंडवत प्रणाम किया। वस्तुतः सत्य है, मैं गंगा के इतने सन्निकट रहा, मैं लोगों को स्नान करते देखता रहा और खड़ा रहा, पर मैं स्नान से वंचित रह गया। पूर्णिमा जैसी तिथि थी आज और मैं गंगा स्नान से वंचित रह गया। इसका मतलब सत्य है कि सारे पापों ने कल भीम का ही पांव पकड़ रखा था। सत्य है, सत्य कार्यों में पाप बाधा बनते हैं। परीक्षित सावधान होकर के सुनो, संतों की वाणी कहीं भी झूठी नहीं होती, वे जो कुछ कहते हैं वे सत्य कहते हैं। इसलिए सत्यम परम जीव ही कहा गया। भागवत जी में सत्य की वंदना की गई है, तो इसमें असत्य तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। इसलिए सत्य को श्रद्धा पूर्वक सुनो, सत्य को धारण करो, सत्य को सुनो, सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य को जियो। इसी में जीवन का परमानंद है। ध्यान रहे श्रोताओं, राजा परीक्षित को शुक स्वामी कहते हैं राजन, मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष है, पर निद्रिया ह्रियते नक्तम, रात्रि सोने में जाती है, इसलिए 50 वर्ष तो किनारे रख दो। उसका तो हिसाब किताब करो मत, बचे 50 वर्ष, उसमें भी 25 वर्ष तक हम लोग अध्ययन अध्यापन, 10 साल तक तो नादानी ना समझी में, 10 से 25 तक की जो यात्रा है 15 वर्ष, उसमें हम लोग ग्रंथों में उलझे रह जाते हैं। और उसके बाद परिवार के भरण पोषण में और व्यवसाय में कितना समय हमारा चला जाता है। कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन मैं विचार कर रहा था, ये तो लिखा ही है इसमें, लेकिन और विचार किया जाए तो फिर और भी समय नहीं बचता। आरंभ के 10 साल और अंत के 10 साल निकाल दिया जाए, वो किसी काम के नहीं है। उस समय हम लोग पराधीन होते हैं। आरंभ के 10 वर्ष और अंत के भी 10 वर्ष पराधीन ही है, अशक्य है, असमर्थ है। तो बचे 80 में भी 50, 40 तो 100 के गुजारना है, क्योंकि रात को सोना ही है। बचे 40, उस 40 में भी पठन पाठन 10 वर्ष ही निकाल दिया जाए, 15 वर्ष ही निकाल दिया जाए, तो 40 में से 15 चला जाए तो कितना बचेगा? 25। 25 में से भी व्यवसाय, परिवार का भरण पोषण, अनर्गल प्रलाप भी तो करते ही हैं, अनावश्यक रूप से खेल कूद न जाने क्या क्या करते रहते हैं, गप्प करते रहते हैं। अब बताओ कितना समय हमारा चला गया, जाया हो गया कि नहीं हो गया? अब जब थोड़ा समय बचा है, यद्यपि बचेगा नहीं, बचाना पड़ेगा।
अगर उस थोड़े समय का भी सुंदर सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम अपने लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। हमें बड़ी अच्छी लगती है। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। इसलिए राजन जो थोड़ा समय बचे उसमें अपने कल्याणार्थ करना चाहिए। तो बोले क्या करें गुरु जी? श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनो। कुछ भी नहीं कहा, योग करो, साधना करो, तप करो, ये नहीं कहा। श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनो, क्योंकि यह सबसे सरल साधन है। बाकी में तो आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ सामान लाना पड़ेगा, दौड़ना भागना पड़ेगा, स्वयं कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैठना है। दो प्रकार की श्रेणी होती है स्टेशनों पर। एक तो होती है सामान्य श्रेणी, एक होती है स्वचालित श्रेणी। स्वचालित श्रेणी में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको केवल बैठना पड़ता है, सारा काम वह श्रेणी स्वयं करती है। और जो सामान्य श्रेणी होती है वह खड़ी रहती, आपको चलना पड़ता है। सुनने में और अन्य संसाधनों में यही अंतर है, अन्य साधनों में यही अंतर है। अन्य साधनों में आपको चलना पड़ेगा, पर कथा में केवल आपको बैठना है, आपको नहीं करना है कुछ। कथा ही स्वयं आपको किनारे ले जाएगी। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया, केवल 7 दिन बद्धांजलि होकर के बैठे रहे
समर्पित भाव से बैठे रहे, सारा काम स्वयं कथा भगवती ने किया है, स्वयं उनको बहुत अवतार दिया। इसलिए श्रोतव्य कहकर न सुनने के लिए अवसर मिले तब कीर्तितव्य से भगवान की कथा कहो, या तो सुनो या तो कहो। कहे सुनने कहने का योग न लगे तब स्मरतव्यम, भगवान की कथा का स्मरण करो। बिना भगवान की कथा के न रहो। अगर कथा के बगैर रहोगे तो मन भटकेगा, भगवान की कथा में सदैव मन को लगाए रहो। राजन, जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए। ये देखो एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कौन सी ऐसी घटना घटे जीवन में कि मनुष्य बनना सार्थक हो जाए, कि इसको मान लिया जाए कि ये पास हो। कौन सी घटना है, कौन सी ऐसी उपलब्धि मनुष्य के जीवन में हो जाए कि जिससे मान लिया जाए कि इसका मनुष्य बनना सार्थक हो गया। क्या कर लें? खूब पढ़ लें, खूब धन अर्जित कर लें, खूब नाम अर्जित कर लें तो मान लिया जाए, या दीर्घकाल जीवन हो जाए, 100 साल जी के जाए तो मान लिया जाए कि हाँ मनुष्य बनना श्रेष्ठ हो गया। नहीं, धर्म ग्रंथ कह रहे जन्म लाभ परोपुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जब जीवन शरीर पूरा हो रहा हो तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, समझ लो कि मनुष्य बनना, जीवन धारण करना सफल हो। जैसे सही उत्तर क्या है? अगर 2 गुणे 5 बराबर 10, ये सही उत्तर है, यही सही उत्तर है। अगर 10 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। हमेशा रॉन्ग लिख करके आएगा। सही बांधने पर ही, 10 लिखने पर ही सही टिक लगेगा। अब वो जो उत्तर है उसको लाने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। आप 2 गुणे 5 बराबर 10 लिख सकते हैं, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन लिख करके भी 5 लाख 10 ला सकते हैं। वो आपकी स्वतंत्रता है। मार्ग अलग है पर उत्तर एक है, लक्ष्य एक है। योग का अवलंब लो, कर्मकांड का अवलंब लो, भजन का अवलंब लो, ज्ञान का अवलंब लो, ज्ञान मार्गी बनो, योग मार्गी बनो, भक्ति मार्गी बनो, ये तुम्हारी इच्छा है। पर लक्ष्य तो उत्तर 10 आना चाहिए। बस उत्तर क्या है? जब शरीर पूरा हो रहा हो तो मुख से भगवान का नाम लेके अंत में भगवान का नाम याद आए, अंतिम में भगवान का नाम स्मरण हो। अच्छा, अंतिम में भगवान का नाम निकले, इसकी क्या परिभाषा है? अंतिम में भगवान का नाम निकले कहते ना, जन्म जन्म निजतम कराही अंतराम कही आवत नहीं। अंतिम की क्या परिभाषा है? कि बिल्कुल जब प्राण निकल रहा हो तो राम निकल जाए। अगर इस पर बुद्धि पूर्वक विचार किया जाए तो अंतिम में किसी के मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकल सकता है। आपने देखा होगा सन्निकट से, आप सब हमसे आयु वृद्ध लोग बैठे हैं, आपने ज्यादा समाज देखा है, लोगों को देखा है। क्या अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम निकल सकता है? कोई कितना भी व्यक्ति सिद्ध हो, शरीर इतना अशक्य होता है, कफ वात पित्त से शरीर एकदम जर्जर और रुग्णावस्था में होता है, अवरुद्ध होता है कंठ। राम छोड़ो, वो पानी भी नहीं मांग पा रहा है, वो दवा नहीं मांग पा रहा है, अचेतन है, बेहोश है, पड़ा हुआ है। ऐसे का राम कैसे निकल सकता है? और यहाँ धर्मशास्त्र कह रहे अंतिम में भगवान का नाम निकले तो जीवन की सार्थकता है। बड़ा विरोधाभास है। संभव है क्या अंतिम में भगवान का नाम निकले? तो अंतिम की परिभाषा यह नहीं कि अंतिम श्वास पर भगवान का नाम निकले। एक तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अंतिम की परिभाषा यह है कि मान लो आज हमने भगवान के नाम का अवलंब लिया, भगवान नाम संकीर्तन किया, और 1 वर्ष बाद हमारा शरीर पूरा हो रहा है। इस आज और 1 वर्ष के अंतराल में अगर हमने कोई पाप वृत्ति नहीं की है तो आज का नाम लिया ही अंतिम नाम माना जाएगा। ये नियम भी आपको जानना चाहिए। अगर बीच में हमने कोई पाप वृत्ति कर दी तो अंतिम नाम नहीं माना। वसीयत जानते हैं? वसीयत और समझ जाए आपको, अंतिम वसीयत को ही मान्यता मिलती है ना। अगर आज आपने किसी के नाम पे वसीयत लिखा और अगले दिन आपने फिर किसी और के नाम पे लिख दिया तो फिर वो जो पहले लिखा था वो स्वयं खारिज हो गई। खारिज होगी कि नहीं? उसकी कोई मान्यता रह गई। वैसे ही अगर आज हमने भगवान का नाम लिया और बीच में पाप कर्म कर दिया तो समझ लो कि वो अपने आप खारिज हो गया।
अगर आज लिया और इसके बीच में कोई पाप वृत्ति नहीं है, हमने किसी को अनुबंधता वचनबद्धता नहीं दी है, तो हमारी अंतिम भगवान नामोच्चारण माना जाएगा, अंतिम नामोच्चारण माना जाएगा। इसलिए अंतिम में भगवान का नाम निकले, पर अंतिम में जल्दी निकलता नहीं, किस प्रकार से भी नहीं निकलता है। अंतिम में कब निकलेगा? जिसका हम लोग चिंतन करते हैं उसी का स्मरण होता है। चिंतन और स्मरण में अंतर है। चिंतन किसको कहते हैं? सब प्रयत्न चित्तम व्यापारम चिंतनम, दिमाग पर जोर दिया जाए उसको चिंतन कहते हैं। अब प्रयत्न चित्तम व्यापार स्मरणम, दिमाग पर जोर न दिया जाए, अचानक से कोई चीज याद आ जाए उसको क्या कहते हैं? स्मरण। पर एक बात और है, बिना चिंतन किए हुए स्मरण नहीं हो सकता है। आपको कोई नंबर भूला रहे और अचानक से याद आ जाए तो इसका मतलब है कि कभी न कभी आपने वो नंबर याद किया था। लेकिन कोई नंबर आपने कभी याद ही नहीं किया है तो क्या वह चीज स्मरण में आएगी? कभी कोई चौपाई याद की रही है, भूल जाए फिर तो याद आ सकती है, लेकिन कभी याद ही नहीं किया है तो क्या अचानक से याद आएगी? कुछ तो बोलिए आप। हाँ ना में तो कुछ उत्तर दिया करिए ऐसे, हाँ कुछ ऐसे पता लगे कि नहीं, तो पता लगे कि हम तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, और आप लोगों को देख के लगता है दोनों में भी हाँ हाँ कर देते हो, तो मेरा मन तो दोनों में हाँ हाँ मत कर दीजिएगा। जो हाँ वाली बात है वो नहीं आए तो समझ में आए, ना भी करिए, कोई जरूरी थोड़ी नहीं। तो जिसका हम चिंतन किए रहते वही स्मरण में आता है। तो यही बात भगवान के भजन के प्रति भी लागू होती है। अगर जीवन भर हमने भगवान के नाम का चिंतन किया है, याद किया है उनको, तो ही अंतिम में वह स्मरण में आएंगे। और जीवन भर कभी किया नहीं है तो अंतिम में स्मरण वो कदापि नहीं आ सकते हैं। सिद्धांत समझिएगा। एक व्यक्ति मरने लगा तो बिल्कुल अंतिम अवस्था थी, कुछ कहना चाहता था इशारों से, तो बेटे ने कहा अंतिम क्षण है, एक बार शायद कोई दर्द की दवा दी जाए, कोई ताकत की दवा दी जाए। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं तो ताकत की दवा लगाई गई। तो अंतिम में देखो ये वो जो बात मैं कह रहा हूँ उसी पर ये पूरक है। ताकत की दवा लगाई गई, थोड़े चैतन्य हुए तो उन्होंने धीरे से पूछा, बड़ा वाला हाँ बाबूजी हम भी यही हैं, छोटे बड़े हम भी यही, मझले हम भी यही हैं। उनका कोई नौकर रहा होगा रामू, इस नाम से तो नौकर रामू नाम के ज्यादा होते हैं, ध्यान रहे। और कभी कभी तो भगवान के नाम के साथ अद्भुत खेल हो जाता है। एक का नौकर का नाम है राम था। वो मालिक कहता था अरे राम रमो कहाँ गए? तो लगता था हमने कहा नाम बदल दो, नहीं नाम तो रह नहीं पाएंगे, सुन नहीं पा रहा तुम्हारे मुख से। तो राजन भाई राजू किसी का राम किसी का नाम होगा तो माफ करना। तो राम उनका नौकर था, उससे पूछ लिया बोले तुम? बोले बाबूजी हम भी यही हैं। अंतिम अवस्था में बिल्कुल प्राण निकलने को है, ताकत की दवा दी गई है, तो वे पूछ रहे हैं बड़ा तुम भी, मझला छोटा सब रामू भी यही है। तो कहा बड़े तेज से डांटे और कहा तीनों तुम नहीं हो, रामू भी यही है, तो क्या दुकान अभी तक नहीं खुली? शटर बंद है क्या? भागो, अरे ठीक से मरने भी नहीं देना चाहते हो क्या? मैं मेरे रहते टाइम में दुकान खोलता था, देख लिया तुमको। यानी अंतिम अवस्था में भी उनको शटर याद रहा। इसका अभिप्राय है कि जीवन पर्यंत शटर के अलावा कोई चिंतन था नहीं, इसलिए अंतिम समय में वही आ गया। जिसका हम लोग चिंतन करेंगे वही स्मरण में आएगा। जिसके बारे में हम सोचे रहते हैं स्वप्न में भी वही निदर्शन होता है कि नहीं होता है। इसलिए राजन जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम निकल आएगा। और भगवान के नाम से बढ़ करके कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। सबसे बेकार आदमी कौन है पूछा गया। एक सभा बैठी थी कि सबसे बेकार आदमी कौन है, निरर्थक। तो एक महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि चित्वदंति गुणहीन नरो जघन्यः। महात्मा ने कहा हमको ऐसा लगता है कि सबसे बेकार आदमी है जिसके पास कोई धन न हो। कि चित्वदंति धनहीन नरो जघन्यः, जिसके जीवन में धन नहीं उससे निरा बेकार आदमी कोई नहीं है। व्यास जी ने कहा नहीं, ये सिद्धांत नहीं हो सकता है, कोई और खड़े हो जाओ। एक महात्मा और खड़े हुए, बड़े गुणी थे, उन्होंने कहा कि चित्वदंति गुणहीन